एक लड़का जिसका चेहरा देखकर तुम्हें लगेगा कि ये तो भोला है, इनोसेंट है, लेकिन अंदर से ये है यूट्यूब का सबसे बड़ा मैनिपुलेटिव और स्कैमी क्रिएटर। नेम नीरज ठाकुर AKA निज गेमर। आज तुम्हें मैं उसकी हर सच्चाई दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे मोमोज मतलब नेपाली लोग हमारे सामने आ गए हैं। हेलो, जो तुमसे छुपाई गई है। ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? हमें सिगरेट पी लेनी चाहिए। ई-डेट से लेके हम लोग जा रहे हैं डेट पे। अंडर एज गर्ल्स तक। कितने के हो आप? I'm 16. आज ये सिर्फ एक एक्सपोज वीडियो नहीं है, ये एक डिजिटल कोर्ट है। बट बिफोर दैट, आप में से 95% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। निज गेमर की एक वीडियो में एक 18 साल का लड़का एक 16 साल की लड़की के साथ ई-डेट पर जाता है। तो आप पक्का 18 के हो? क्या लगता है? नहीं लगता है आप। नहीं हूँ। I'm not 18. ओके। कितने के हो आप? I'm 16. एज इज जस्ट अ नंबर एंड जेल इज जस्ट अ प्लेस। और ये चीज उसको पूरी पता थी कि वो एक अंडर एज गर्ल है। और भाई क्या ये सब कुछ नॉर्मल है? नहीं। अब सुनो, माइनक्राफ्ट एक ऐसा गेम है जिसकी ऑडियंस बेस 8 से 17 साल के बीच आता है, और निज गेमर को ये चीज बखूबी पता है कि उसकी ऑडियंस छोटी ऑडियंस है, और फिर भी वो अपनी वीडियोस में डेटिंग, फ्लर्टिंग और बॉर्डर लाइन क्रॉस कर रहा है। और अब ये बात मेरी सीधे निज गेमर से है, भाई तुझे रत्ती भर भी शर्म आती है? अगर यही सेम कंटेंट निज गेमर का किसी टीचर या किसी पेरेंट्स को दिखाया जाए तो वो लोग बोलेंगे भाई तुमको शर्म आ रही है, तुम हमको ऐसी वीडियोस दिखा रहे हो। और उन लोगों का सीधा सवाल होगा, ये यूट्यूब है या कोई डेटिंग ऐप? और भाई ये लिमिट अभी क्रॉस हो चुकी है। तेरी ऑडियंस स्कूल गोइंग बच्चे हैं और तू उनको क्या सिखा रहा है? जाओ सारे की सारे अपने माँ बाप को बोलो कि एक लड़की पैदा करो। ब्रो, तेरा दिमाग ठिकाने पे है? ये कोई कॉमेडी नहीं थी, ये एक डिस्गस्टिंग माइंडसेट का मिरर था। ऐसे लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एकदम फ्री घूम रहे हैं और यूट्यूब इन लोगों को मोनिटाइज भी कर दे रहा है। अगर यहाँ पर कोई लीगल पर्सन मेरी ये वीडियो देख रहा है तो मैं बोलूंगा सीधा सीधा इस पर्सन को जेल के अंदर डालो। इसने पहली लिमिट क्रॉस करी एक अंडर एज गर्ल के साथ ई डेटिंग वाली चीज करके। सेकंड, उसने अपनी लिमिट्स क्रॉस करी। थर्ड, उसने छोटे बच्चों को मिसलीड करा एंड गलत बातें बोलना सिखा रहा है वो। माइनक्राफ्ट एक सेफ और फैमिली फ्रेंडली गेम है जिसके अंदर आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ गेम्स खेल सकते हो। बट ये बंदा उसके अंदर जैनी मोड को प्रमोट कर रहा है। इफ यू डोंट नो, मैं आपको बता देता हूँ, जैनी मोड एक माइनक्राफ्ट का 18+ मोड होता है। इस मोड के अंदर ऐसे फीचर्स आते हैं जिनको बोलते हुए भी शर्म आती है, जैसे कि रोमांटिक सीन्स, बैड लैंग्वेजेस एंड स्ट्रेट अप टू NSFW वाइब्स। और उस बंदे ने अपनी वीडियो के अंदर क्या किया? फुली उस मोड को एंजॉय कर रहा है और अपने दोस्तों को भी दिखा रहा है। और उसके दोस्त क्या बोल रहे हैं? भाई पूरा दिखा, पूरा दिखा। आपके पीर के साथ है। हटा दिया इसने बीच से। ओह व्हाट द फक। गोल तो है भाई, बैकग्राउंड है, गोल तो है। बड़े बहन हो लड़की, चल कहाँ जा रही है? चल तो घूमने दे रहे हैं उसे ठंडी हवा में यार। भाई तू घूम यार, ले पिला दिया उसे यार। फनी बनने की कोशिश, पर लैंग्वेज थी एकदम घटिया लेवल की। और उसी के बाद बच्चे लोग यही मोड यूज करते हैं क्योंकि उनके आइडल निज गेमर ने ये मोड यूज करा अपनी वीडियो के अंदर। और उसके बाद वो बच्चे पकड़े जाते हैं और पेरेंट्स से पिटते हैं। और भाई उनको थोड़ी ना पता है, पेरेंट्स को ये बात पता ही नहीं होती है कि एक क्रिएटर ने अपनी वीडियो के अंदर ये मोड यूज करा है एंड उसके बाद बच्चे उसको देखकर वो मोड डाउनलोड कर रहे हैं। अगर ये वीडियो मेरी पेरेंट्स देख रहे हैं तो उस बंदे का चैनल मैं आपको बता देता हूँ, निज गेमर नाम का वो बंदा है। उसकी फोटो मेरी वीडियो के अंदर आप लोगों को दिख रही होगी। आप उस पे सीधा सीधा एक FIR फाइल कर सकते हो क्योंकि वो आपके बच्चों को गलत राह पे ले जा रहा है और गलत गलत चीजें अपनी वीडियो के अंदर प्रमोट कर रहा है। अगर मेरे हाथ में ये बंदा आ जाता है, मैं सीधा उसको जेल की राह पे लेके जाऊंगा क्योंकि इस बंदे ने इस प्लेटफॉर्म को यूट्यूब नहीं समझा है, एक डार्क वेब प्लेटफॉर्म समझ लिया है जहां पर वो मन चाहे कुछ भी डालेगा एंड मन चाहे कुछ भी प्रमोट करेगा। यहाँ पर वो बैटिंग तो प्रमोट करता ही करता था जो कि एक इलीगल चीज थी, और उसके साथ साथ अब वो जैनी मोड जैसे 18+ इलीगल मोड्स यूज कर रहा है, वो भी बच्चों को गलत राह पे ले जाने के लिए। और इस बंदे के अंदर इतनी ही शर्म नहीं है, वो इंडियन होते सोते दूसरे देश को बदनाम करता है। उसकी एक वीडियो का टाइटल था एक्सपोजिंग नेपाली ओनली SMP एज एन इंडियन। अब इससे ये पूछा जाए कि एज एन इंडियन वाला पार्ट डालना जरूरी था? और सुन भाई, नेपाल कोई यूट्यूब का प्लेग्राउंड नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर कुछ भी बोल देगा उसके ऊपर। वो भी एक देश है, उसके अंदर भी एक कल्चर है, एक प्राइड है और एक रेस्पेक्ट है उसके लिए। लेकिन तू क्या करता है? नेपाली लोगों को मोमोज बोलकर डिफाइन करता है। बहुत सारे मोमोज मतलब नेपाली लोग हमारे सामने आ गए हैं। हेलो,
और उन लोगों की भाषा का पब्लिकली मजाक उड़ाता है। और ये चीज सिर्फ एक रेसिज्म ही नहीं है, ये पब्लिकली इंसल्ट है दूसरी कंट्री के लिए। और ये बंदा अपने आप को क्रिएटर बताता है। ये क्रिएटर नहीं, एक हेट स्प्रेडर है जो कि दूसरी कंट्रीज को अपनी कंट्री के द्वारा बदनाम करता है। इसको तो इंडियन कहते हुए भी शर्म आ रही है। इफ यू गाइस डोंट नो, मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर अबला पुरुष का एक स्टेटमेंट लिया था। ये जो भी मैंने बनाया तो इसके कितने पे करोगे आप? तो बोला कि भाई देखो इसको तो मैं यूज ही नहीं करूंगा, तो लाइक मैं जिसको यूज करूंगा नहीं उसको मैं पैसे ही नहीं दूंगा। अबला पुरुष एक सिंपल एडिटर जो कि अपने सपने पूरे करने के लिए लोगों के वीडियोस एडिट करता था। उसने उसके पैसे तो खाए, उसके बाद मेरे को पता लगा उसने हजारों लोगों के पैसे खा रखे हैं। उसने हजारों थंबनेल मेकर्स के पैसे नहीं दिए। और ये चीजें मेरे को ऐसे ही नहीं पता लगी, मेरी पिछली वीडियो के अंदर मेरे को कमेंट्स आए एंड लोगों ने मेरे को बखूबी बताया। ये भाई एक यूट्यूबर नहीं, एक नामी स्कैमर बन चुका है जिसने स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम और स्कैम पे स्कैम ही करे हैं सिर्फ जिंदगी में। और सीधी सादी शक्ल दिखा देता है लोगों को अपनी। चलो एक बार सारे के सारे वापस से टुकड़े जोड़ देते हैं। उसने क्या क्या किया मैं वापस से तुमको पढ़कर सुनाता हूँ। उसने अंडर एज गर्ल्स के साथ फ्लर्टिंग की, बच्चों को 18+ मोड्स दिखाए, नेपाल के खिलाफ रेसिज्म प्रमोट किया, गालियां और वल्गर लैंग्वेजेस का यूज किया, आर्टिस्ट के पैसे चुराए। और उसके बाद सबसे बड़ा स्कैम तो यही आ जाता है, उसने अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट तोड़ दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही गलतियां सब कुछ डिफाइन कर देंगी, पर गलतियां एक आदत बन जाए और फिर वही आदत एक स्कैम का रूप ले लेती है और फिर ऐसे घटिया क्रिएटर्स को एक्सपोज करना ही पड़ता है। मैंने आज तक किसी भी क्रिएटर को इतना ज्यादा नहीं बोला है, लेकिन मैं निस गेमर को बोल रहा हूँ क्योंकि उसकी हद पूरी हो चुकी है और उसके पाप का और स्कैम का घड़ा भी भर चुका है। और अब तो वो बंदा मेरे को ऐसा लगने लग गया है कि उसका नजरिया लड़कियों के लिए बहुत गंदा है। हमारे पुराणों में हमको क्या सिखाया गया है एक स्त्री के प्रति? एक प्रमुख श्लोक है मनुस्मृति का, चैप्टर नंबर 3 श्लोक नंबर 56। गौर से सुनिए। यात्र नर्यस्तु पूज्यन्ते रामन्ते तत्र देवताः, यात्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तु तत्र फलः क्रिया। तो इस बंदे का क्या किया जाए आप लोग कमेंट के अंदर बताओ। और मेरे तो सुनने में ये भी आया है, आई डोंट नो ये रियल है या फिर फेक, लेकिन निस गेमर ने गर्ल्स के लिए एक स्पेशल सर्वर बना रखा है एंड वो वहाँ पर क्या करता है किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। मैंने बहुत कोशिश करी वहाँ जाने की एंड मैंने बहुत सारे सोर्सेज लगाए वहाँ के लिए रियलिटी पता लगाने की, लेकिन अभी तक मेरे को कुछ मालूम नहीं पड़ा है। लेकिन जैसे ही मेरे को उसके बारे में कुछ भी मालूम पड़ता है मैं तुमको तुरंत अपडेट दूंगा। और अगर उसके घर वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज अंकल आंटी अपने बेटे को संभाल लो, क्योंकि उसका नजरिया इतना गंदा और घटिया हो चुका है लोगों के प्रति और अपनी ऑडियंस के प्रति। उसने अपनी ऑडियंस को गलत चीजें बोलना सिखाई है, उसने लड़कियों को देखने का नजरिया गलत दिखाया है एंड एट लास्ट उसने मेहनती बच्चों का काम के बदले पैसा खाया है। और उसके बाद वो क्या बोलता है अपने आप को, वो हिंदू है, एक भारतीय नागरिक है। हमारे हिंदू धर्म में और भारत में ऐसा तो कभी नहीं सिखाया जाता। और हम निस गेमर को इस बात का जवाब जरूर देना होगा। तुम लोग करो कमेंट, करो शेयर इस वीडियो को और करो उस बंदे के चैनल को रिपोर्ट, क्योंकि वो गलत चीजें प्रमोट कर रहा है। क्या तो निस गेमर एक प्रॉपरली सॉरी वीडियो अपलोड करता है या फिर उसके ऊपर कोई ना कोई तो एक मेजर ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा जिससे कि उसकी अकल ठिकाने आ सके। लोग दरवाजे बंद कर सकते हैं लेकिन सच नहीं। और फिर उसके बाद मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर ये चीज भी पॉइंट आउट करी थी। मैंने बताया था कि कुछ क्रिएटर्स पैसे लेकर SMP के अंदर लोगों को लेते हैं एंड इस चीज का मेरे को सबूत मिल चुका है, वो भी एक लाइव स्ट्रीम पर। तुम सेकंड सीजन में बनाओगे अच्छा, एकदम मुझे विश्वास है भाई। ऐसे ही 40 रुपए भेजना उस दिन भी। सेकंड सीजन ओके ठीक है, सीजन है तो दाम बढ़ जाएंगे। सेकंड सीजन है तो 400 भेजना। गाइस कोई 1000 रुपए भेज देगा, डॉन टोकन में ही ले लेगा। टोकन में ले लेगा। लास्ट सीन देखो, क्या लास्ट सीन देखेगा भाई, पैसा भेज तब देखूंगा, ऐसा नहीं देखता मैं। डॉन विजन नाम में डॉन लेकिन काम एकदम चोरों वाले। जिस बंदे ने किसी माइनक्राफ्ट क्रिएटर की स्किन उठा ली उससे तुम और क्या ही उम्मीद रख सकते हो जी। स्किन चोरी करी है उसने। माइनक्राफ्ट में एक स्किन होना एक बंदे की आइडेंटिटी बन जाता है और उस बंदे का फेस बन जाता है, लेकिन डॉन विजन ने उसी चीज का एकदम मजाक बना के रख दिया है। उस बंदे ने स्किन तो चोरी करी ही करी, उसके साथ उस पर्सन का मजाक बना के रख दिया उसने। बट ये तो चलो एक छोटा सा स्कैम, उसने किसी पर्सन की स्किन चोरी कर ली, बट असली गेम टोकन SMP के अंदर चल रहा है। टोकन SMP जहाँ कंटेंट से ज्यादा
ऐसा बोलता है। और इस चीज के कुछ रियल प्रूफ्स मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं। यहाँ पर लोगों को एंट्री मिलती है तो सिर्फ पैसे के तौर पर, और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, चाहे वो कितने भी टैलेंटेड हो, उनकी जगह सिर्फ गेट के बाहर ही होती है। और ये नजरिया मेरा नहीं है, डॉन विजन और बाकी SMP क्रिएटर्स का है। और एक जगह तो डॉन विजन ने साफ साफ बोल ही दिया था कि भाई तुम और पैसा दो, मैं तुम्हें डायरेक्टली SMP के अंदर ले लूंगा। गाइस कोई 1000 रुपए भेज देगा, डॉन टोकन में ही ले लेगा। टोकन में ले लिया ब्रो, क्या ये कोई SMP या फिर कोई ब्लैक मार्केट ऑडिशन रूम, किसी को कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि सारा धंधा तो स्क्रीन के पीछे किया जाता है। और स्क्रीन के कुछ सामने भी किया जाता हो तो उसको एक सुपर चैट के तौर पे दिखा दिया जाएगा। और टोकन SMP कोई छोटा नाम नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा। टोकन SMP के अंदर बल्कि स्टार, स्पंक इंसान, सेनपाई स्पाइडर और उसी के साथ साथ काफी सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स खेलते हैं, पर ये मेजर नाम्स उसके अंदर खेलते हैं। और आखिरी में सवाल यही उठता है, क्या उन सब का पैसा इन लोगों के पास भी जाता होगा? और इस SMP का तो एक स्लोगन भी बनना चाहिए, टैलेंट पीछे और वॉलेट आगे। और भाई मैं चलता हूँ एक और नई वीडियो बनाने के लिए। अगर मजा आया तो लाइक जरूर करना, एंड मजा आया तो सब्सक्राइब भी कर ही देना यार, अगर मजा ही आ गया तो तुम लोगों को। एंड अपने पिछली वीडियो के अंदर मैंने बता ही दिया था, तुम लोग अपनी पर्सनल लाइफ, स्कैम्स, अटैक्स और या फिर कुछ भी चीजों से रिलेटेड स्टोरी शेयर कर सकते हो इस चैनल पे। एंड अगर वो स्टोरी पर्सनली मेरे को अच्छी लगी या मेरी टीम को अच्छी लगी तो मैं आपको कांटेक्ट भी करूंगा एंड आपको हाईलाइट करूंगा अपनी वीडियोस के अंदर, और बकायदा आपको बताऊंगा एंड पब्लिक को बताऊंगा कि ये वीडियो इस पर्सन के थ्रू है और इस पर्सन की लाइफस्टाइल से थ्रू है। जरूर ज्वाइन करो यार मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेक केयर, सायोनारा, एंड इन स्कैम से बचो यार थोड़ा सा। निस गेमर का मैंने तुमको पहले ही बता दिया है भाई, उस बंदे से थोड़ा सा बच कर रहो, ठीक है? अगर फीमेल्स हो तो खास तौर पे। बाय बाय।